नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी और आप देख रहे हैं जागो गांव न्यूज। हमारे साथ जो चर्चा करने के लिए हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं वो एडवोकेट कल्याण, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। इनसे हम चर्चा करते हैं कि विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे पर क्या असर है, क्या कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, क्या किस तरह के इस पर आपका कल्याण सर क्या कहना है? कल्याण सर के एक और परिचय दे दूं, ये न्यू मार्क्समैन कोचिंग चलाते हैं और जो बहुत इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इन्हें गुरु के रूप में भी सारे लोग जानते हैं। हाँ सर, बताएं। सुमेश जी, आपने मेरा परिचय तो दे दिया, लेकिन आपने प्रश्न नहीं पूछा। मैं किस संबंध में बताऊं, आप मुझे बताएं। मैं बताया ना सर कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपको छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनाव जीत गई। छत्तीसगढ़। क्योंकि ये सब कांग्रेस के आने की संभावना ज्यादातर लोग बता रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? क्या जातीय जनगणना की बात करके राहुल गांधी ने खुद हिट विकेट हो गए, या इस क्या चीज सीन है? कैसे जीतते जीतते हार गए? भारत जोड़ो आंदोलन के बाद जब कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कर ली, हिमाचल में जीत दर्ज कर ली, उसके बाद जब उनको मौका मिला कि हमें अगला 5 राज्य देखना है और उसके बाद वो एक सेमीफाइनल होगा और 24 का फाइनल होगा, ऐसा मानकर उन सबों ने, जितने भी विरोधी पक्ष के लोग थे, जो भाजपा के विचारधारा के विरोधी पक्ष के लोग हैं, उन सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका शॉर्ट फॉर्म INDA इंडिया है। तो जिसको कि बाद में बीजेपी इंडी गठबंधन कहने लगा। तो इंडिया गठबंधन उसने बनाया, लेकिन उसके बनाने में एक सबसे बड़ी बात है जो कि समझने योग्य है, जो कि अभी तक बहुत कम लोग डिस्कशन कर पाए हैं। बीजेपी भी गठबंधन बनाई, लेकिन बीजेपी का जो गठबंधन है अन्य दलों के साथ, उसमें बीजेपी का ही चलता है, बीजेपी लीड करती है, बाकी लोग उसको मानते हैं। जो लोग नहीं मानेंगे वो निकल जाएंगे, उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को उनकी जरूरत बस उतना भर है कि उनको साथ लेके चल रहे हैं। अगर वो निकलना चाहेंगे तो भी बीजेपी अब इतनी विशाल हो चुकी है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस लीड तो करती है, लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा को उन पे हावी नहीं करके उनके विचारधारा को अपने ऊपर हावी कर लिया। वहां जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने अपना अपना विचारधारा उन पर थोपने का प्रयास करने लगा। ठीक है, स्थिति परिस्थितियां भी कभी कभी आदमी को मजबूर कर देता है, लेकिन हम ये तो सोचेंगे कि मेरे मौलिक विचारधारा को कहीं प्रभावित तो नहीं कर रहा। कांग्रेस के मूल विचारधारा में भारत जोड़ना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन ये क्षेत्रीय दल, खास करके बिहार से नीतीश कुमार और लालू यादव, जो जातिवादी व्यवस्था को आगे लाकर जातिवाद करके अपने राजनीतिक रसूख को पैदा किए हैं, वो हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं कि किसी तरह जाति के आसपास ही राजनीति घूमे। और उन्होंने जाति जनगणना की बात राहुल गांधी के दिमाग में डाला, और राहुल गांधी बिना सोचे समझे इस बात को कैच कर लिया और इसी पर वो बैटिंग करने लगे। मेरा कहना है कि किसी भी राज्य का चुनाव हो कि राष्ट्र का चुनाव हो, चुनाव लड़ने के लिए जो 5 फैक्टर्स है, उस 5 फैक्टर्स पर जो काम करेगा चुनाव वही जीतेगा। जिसमें अगर हम अपने विरोधी बीजेपी का देखते हैं तो वह सांगठनिक स्तर पे बहुत मजबूत है। उसको सांगठनिक स्तर पे वह हमेशा काम करते रहता है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जो वो उसका संगठन काम नहीं करता है, चाहे वह बूथ लेवल पे हो चाहे राष्ट्र लेवल पे हो। उसका हर आदमी काम करते रहता है, चाहे कोई न कोई बहाना करके संगठन का काम करता है। कांग्रेस के जो संगठन है या क्षेत्रीय दल के जो संगठन है वो अत्यधिक कमजोर है। हमको कांग्रेस से मतलब है, अगर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस यहाँ चुनाव हारी है,
तो कांग्रेस के बारे में आप सोचिए, यह राष्ट्र की पार्टी थी, सांगठनिक स्तर पर ये इतना कमजोर हो गए हैं, या इसके जो भी संगठन के मंत्री हैं, लोग हैं, वह उस स्तर से लड़ाई की तैयारी नहीं करती हैं जैसे बीजेपी करती है। हमको अगर क्लास में फर्स्ट करना है तो मेरा जो कंपटीटर है वो कैसे पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ने से पास करेंगे, हमको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा और उस सारे सिस्टम को उतना मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्लास में टॉप कर पाएंगे। यहाँ तो बस दो ही है, फर्स्ट है या पास करना है या फेल करना है। तो पहला तो सांगठनिक स्तर पे कांग्रेस, आपका कहना है कि सबसे पहले सांगठनिक स्तर पे कांग्रेस को मजबूत किया जाए। दूसरा, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी, हमको लगता है कि जितने भी घटक दल, सेवा दल थे, इसमें जो भी जिस तरह के इनके पदाधिकारियों का चुनाव होता है, वो सब पदाधिकारी बस पद लेते हैं और वो घर चले जाते हैं। उसके बाद उनको एक मतलब फेसबुक, सोशल मीडिया पे अपना पद की जानकारी लोगों को देते रहते हैं कि, लेकिन उससे जमीनी मजबूती नहीं आती है। हम जनता में जाके मजबूत नहीं हो पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम हार के बाद समीक्षा बैठक करते हैं, कभी ये नहीं करते हैं कि अभी आगे चुनाव होना है तो पिछले के हार की समीक्षा का बैठक करके उसमें क्या क्या कमियां थी, अगला का क्या क्या प्लान है, उस प्लान को हम कैसे बीट कर पाएंगे, ये नहीं करके हम सीधे चुनाव के मैदान में कूद जाते हैं और झूठ बोलते रहते हैं अपने ऊपर के लोगों को कि हाँ मैं लगा हुआ हूं, हाँ मैं कर रहा हूं। इसका एक बेसिक जांच होना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ करते ही नहीं। अच्छा, तेलंगाना लोकल लेवल पे वो कुछ नहीं। तो बेगूसराय से हूँ, यहाँ के लोगों का जो भी यहाँ पे हैं, उनको देख के मैं कह सकता हूँ कि वो कुछ नहीं करते हैं। बस कोई किसी का जन्मदिन आएगा, जयंती आएगा, पुण्यतिथि आएगा, 10-20 लोग 50 लोग जमा होंगे, बस उन्होंने वो सोशल मीडिया पे जाने के लिए वो काम, उस सोशल मीडिया पे जाने से आपका सांगठनिक मजबूती आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जनता में जाना पड़ेगा, आपको कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताना पड़ेगा। एक, अब आइए कांग्रेस की नीतियों पे। कांग्रेस की जो मौलिक विचारधारा और नीति थी वो तो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव करके अगर कोई क्षेत्रीय दल आके हमारे मूल नीति को प्रभावित करके अपना वायरस की तरह, फंगस की तरह वह कुछ नया बात कह दे और हम अपने मौलिक विचारधारा से पहले उसको मिलाएंगे, अगर लगेगा कि वो मौलिक विचारधारा में के साथ है या उसके अनुकूल है, तब तो हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज कहेंगे भैया प्रणाम करते हैं, मेरा विचारधारा यहाँ आपसे अलग है, मेरी मौलिक विचारधारा को आप ना प्रभावित करें, हम आपके राज्य में जाएंगे तब आपके हिसाब से विचार करेंगे, लेकिन राष्ट्र लेवल पे ऐसा विचार नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्र लेवल पर मुझे जी आप अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, समय की भी एक सीमा होती है, इसलिए मैं रोक रहा हूँ बीच में। एक लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, बेगूसराय का सांसद कौन होगा कांग्रेस से? क्योंकि आपका टक्कर में कौन है आप जान रहे हैं। अभी तो बीजेपी से जैसे गिरिराज सिंह हैं, ठीक है, वर्तमान में एमपी हैं। अब बीजेपी तो हमेशा प्रायोगिक रहती है, वो प्रयोग करती रहती है। अगला टिकट गिरिराज सिंह को ही मिलेगा, इसकी संपूर्ण संभावना है ही। ऐसा कुछ मतलब हम कह नहीं सकते हैं, दिखता नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ भी अप्रत्याशित यहाँ हो जाता है। एक पहली बात। दूसरी बात है कांग्रेस से कौन, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कांग्रेस से कौन जीत सकते हैं। जीत का श्रेय, जीत के लिए जितनी भी बातें हैं, जो सांगठनिक स्तर पे अपना काम कर सकें, जो यहाँ के लोगों के दिल में हो, जिनके बारे में ये सोचे कि वो अगर आएंगे तो वो गिरिराज सिंह को टक्कर दे सकते हैं। प्लस बेगूसराय की जो बात है, उसमें कांग्रेस तो उस समय जीता है, कृष्णा शाही जीती थी जब सारे बिहार में कांग्रेस हार गई थी, और वहां उस समय भी कांग्रेस यहाँ जीती थी। तो यहाँ क्या पिछड़ा कार्ड खोला जाएगा?
क्या पिछड़ा क्या? कार्ड भी खेला जाएगा? पिछड़ा कार्ड भी खेला जाएगा, पिछड़े जाति से किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना? मैं तो ये कहता हूँ कि बेगूसराय जैसे जगह में अगड़ा पिछड़ा का कार्ड खेलने की कोई बात ही नहीं है। अगड़ा का जगह है और अगड़ा को ही खड़ा किया जाए, चाहे कांग्रेस खड़ा करे कि बीजेपी खड़ा करे। इस तरह की बातों पे अब बात ही ना करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीधे कहे कि गरीब ही जाति है, इसलिए कोई ऐसी बात अगड़ा पिछड़ा का ना करें, अमीर गरीब की बात करें। एक नई बात होगी, अमीर गरीब की बात करें। आज देखिए वहां पे बीजेपी आज का वार्ता को अब यही हम समाप्त करते वैसा हैं। आदमी कल्याण जीता है जी जो से के विधायक बना फिर दिया। कल्याण जी से फिर हम मिलेंगे अगले चर्चा में। नमस्कार।